हेलो एवरीवन। एग्जाम योद्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपना चैनल पे हम लोग क्या कर रहे थे, तो झारखंड सचिवालय है ना, जो झारखंड सचिवालय है उसका हम लोग तैयारी कर रहे थे खोटा विषय को लेकर के। तो जिनका भी खोटा विषय है उनको अपना सिलेबस बहुत अच्छा से पता है, और अगर आप छूट गए हैं, आपको अगर नहीं पता है, तो पूरा डिटेल में तो हम अभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि एक ही चीज़ हम बार बार नहीं बताएंगे। आप पिछला जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। देखिए क्या है कि जो सिलेबस में गद्य भाग पढ़ना है, पद भाग पढ़ना है, नाटक पढ़ना है और साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ना है। ठीक है। तो इसमें से गद्य भाग में कुल तीन किताब पढ़ना है, जिसमें एक में 10 कहानी है, दूसरा में भी 10 कहानी है और तीसरा में 12 कहानी है। पद भाग का अगर बात करें तो उसमें 4 कविता का किताब पढ़ना है। एक आंखें गीत जिसमें 70 से 72 कविता है, खोटा काठे पैदे खंडी पढ़ना है, दामोदरे कोराएं पढ़ना है, एक मौनी फूल पढ़ना है ना। 4 किताब यहाँ हो गए, 4 और 3 7, और 4 नाटक पढ़ना है। एक है अजगर, चाबी काठी, डा और उद्वासल कर्ण। इधर जो लिखा हुआ वो राइटर का नाम है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन मेन आया डॉट मेरे पास क्वेरीज, वो ये आया कि साहित्य की अन्य विधाएं सर थोड़ा बता दीजिए। क्यों, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी आप लोग में से जो जो उनमें से हैं उनको पूरा पता है। एग्जाम्स योद्धा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप 1 2 3 4 6, इसमें सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाने वाला सवाल है मेरे पास जो आया है, वो है कि सर साहित्य सेक्शन का कुछ करा दीजिए आप, है ना। तो साहित्य सेक्शन का आज हम करवाने आए हैं, एक टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो संस्मरण स्टार्ट करेंगे। तो संस्मरण के बारे में अगर हम बात करें, तो संस्मरण पढ़ना है कुल 8। ये देखिए यहीं पे हम शॉर्ट में थोड़ा आपसे आप लोग को बता देते हैं कि इसमें कुल पढ़ना है 8 संस्मरण। इसमें पढ़ना है 8 जीवनी। इसमें पढ़ना है 8 जीवनी, 8 गो यात्रा वृत्तांत प्लस एक पुस्तक है मनचरैया, उसमें 8 है, यानी 16 यात्रा वृत्तांत और 4 गो शब्द चिन्ह। ठीक है। नाम वगैरह एक बार आप देख लीजिए क्या क्या है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है। 4 और 3 7, नहीं 4 यहाँ, 5 और 3 8, 8 हो गया। इधर देखिए जीवनी में 8 को जीवनी आप लोग को दिख गया है ना, 8 जीवनी हो गया। उसके बाद ये देखिए 7 गो हो गया यात्रा वृत्तांत यहाँ पे, और एक मनचरिया किताब वाला 8 गो, ये हो गया। ठीक है। और ये रहा 4 सब्जी। तो ये आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी हम सबका बात करेंगे तो क्लास लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, संस्मरण स्टार्ट करेंगे टॉपिक। तो संस्मरण का पहला जो संस्मरण है, बरवा अड्डा का अक्षय बोल, बरवा अड्डा के अक्षय बोल, जो कि शांति भारत शांति जी लिखे हैं, शांति भारत जी लिखे हैं। ठीक है। ये चीज शांति भारत जी लिखे हैं, यही संस्मरण को हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है। शांति भारत के द्वारा जो लिखा गया है संस्मरण, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो बरवा अड्डा का अक्षय बोल संस्मरण शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया, इसको हम लोग अभी डिटेल में पढ़ते हैं। हालांकि दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये देख सकते हैं आप लोग, इस वाला कॉपी वाला चीज को देखिए आप। हालांकि राइटिंग वगैरह खराब है, लेकिन हम समझा देंगे आप लोग को, अगर लिख पाइएगा तो बहुत बढ़िया। कि बरवा अड्डा का अक्षय बोर जो है सो शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है संस्मरण के लिए, महा इंपॉर्टेंट, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो बरवा अड्डा के अक्षय बोर शांति भारत लिखे हैं, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले समझिए संस्मरण किसे कहते हैं। तो संस्मरण एक ऐसी विद्या है जिसमें बीती घटनाओं को याद करके, बीते हुए घटनाओं को याद करके लिखा जाता है, अगर आप संस्मरण कहते हैं हिंदी में, और खोरठा में कहा जाए मोनपोरवा साहित्य। समझ गए आप लोग। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं कि बरवा अड्डा एक जगह का नाम है, धनबाद में है। कहाँ पे है, धनबाद में। ठीक है। अक्षय मतलब जिस, जो कभी क्षय नहीं होगा, अक्षय जिस, जो कभी खत्म नहीं होगा, जो कभी समाप्त नहीं होगा, है ना। और बोर मतलब वर या
दूल्हा। बोर मतलब वर या दूल्हा। तो बोरवा अड्डा का अक्षय बोर जो है, इसका मतलब समझ गए, धनबाद का वो दूल्हा जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो कौन है आप लोग समझ गए कि यह जो संस्मरण है वो श्रीनिवास पानुरी जी पर लिखा गया है। यानी श्रीनिवास पानुरी जी के साथ बिताई गई घटनाओं को याद करके शांति भारत जी लिखते हैं। और इसी को हम लोग मौनप्रभा साहित्य भी कह सकते हैं। ये चीज आप लोग को पता चल गया। अब एक चीज समझिए, मौनप्रभा साहित्य का डेफिनेशन जो भी बताएं कि यह संस्मरण की ऐसी विद्या है जिसमें किसी घटना या किसी व्यक्ति के साथ बिताए समय को याद करके उसका वर्णन किया जाता है। यानी यह संस्मरण की एक ऐसी विद्या है जिसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के साथ बिताए गए समय को, उस घटना को याद करके हम लोग उसका वर्णन करते हैं। और अगर थोड़ा सा शांति भारत जी का परिचय के बारे में जानते हैं, क्योंकि यही लिखे हैं, तो शांति भारत जी का जो जन्म हुआ है वह 6 अप्रैल 1965 को हुआ। ग्राम था चौफंदा बोकारो और माँ का नाम रत्नी देवी, पिता का नाम कुंजू महतो, और बोकारो खोरठा कमेटी के सचिव भी रहे। ठीक है, शांति भारत जी। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक बात समझ में आया होगा। हम बहुत ज्यादा फास्ट नहीं चल रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं कि संस्मरण भी बहुत बड़ा टॉपिक है, जीवनी भी बहुत बड़ा टॉपिक है, यात्रा भी तो सबसे बड़ा है ना। और जो शब्द चित्र है उसमें 4 पढ़ना है। तो अगर सेटर चाहे तो इसमें से ही उठा के 100 क्वेश्चन दे दें। तो इस सिलेबस को समझिए, डिटेल में समझिए और इसको पढ़िए, है ना। और किस तरह से पढ़ना है वो आप एनालिसिस कीजिए इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, देखिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कि शांति भारत जी अब लिखेंगे किसको याद करके, शांति भारत जी लिखते हैं अब किसको याद करके, बताइए आप लोग। अगर आप लोग पहले बता पा रहे हैं बहुत अच्छा। ये क्या हो रहा है, हैंग कर गया क्या, इरेजर ले लेते हैं। शांति भारत जी जो हैं सो याद करके, शांति भारत जी याद करके लिखते हैं, शांति भारत याद करके लिखते हैं किसको, श्रीनिवास, श्रीनिवास पानुरी जी को। ठीक है, शांति भारत जी अब याद करके लिख रहे हैं किसको, श्रीनिवास पानुरी जी को, है ना। इस संस्मरण यात्रा में इसमें कि किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से शुरुआत किया गया है, इसको समझिए। कौन लिख रहा है, शांति भारत। क्लास में याद होना चाहिए सारा बात। किसके ऊपर लिख रहे हैं, तो श्रीनिवास पानुरी जी के ऊपर, है ना। क्या लिखते हैं वो देखिए, वो लिख रहे हैं कि खोरठा में लिखना कुछ दिन पहले ही मैंने शुरू किया था। यानी खोरठा लिखना मैं कुछ दिन पहले ही शुरू किया था, किंतु मन में संतोष के लिए कविता भी लिखना शुरू किया। यानी कि खोरठा लिखना जैसे ही संतोष कुमार महतो जी ने शांति भारत जी लिखना स्टार्ट किए, खोरठा लिखना जैसे ही शांति भारत जी स्टार्ट करते हैं, तो मन के संतोष के लिए वो जो है कविता लिखना भी शुरू कर देते हैं। और डॉक्टर एके झा जी के जब से मैं मिला, यानी एके झा जी से जब वो मिलते हैं शांति भारत, तब का बात है, मिला तो पता चला कि रांची विश्वविद्यालय में खोरठा भाषा की पढ़ाई चल रही है। इससे मातृभाषा के प्रति सम्मान और बढ़ गया। यानी कि क्या लिखते हैं शांति भारत जी कि जैसे जब हम खोरठा लिखना प्रारंभ किए थे, ठीक है, उसी समय मन के संतोष के लिए मैं कविता भी लिखता था। और जैसे ही मैं एके झा जी से मिला तो पता चला कि रांची विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है, खोरठा भाषा की पढ़ाई हो रही है। तो इससे क्या हुआ कि उनके जो है खोरठा भाषा के प्रति, अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान बढ़ गया। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं बोरवाडा अक्षय बोर संस्मरण को याद करके। और क्या लिखते हैं कि तितकी पत्रिका से पता चला कि श्रीनिवास पानुरी के बारे में, यानी तितकी पत्रिका से पता चलता है किनको, शांति भारत जी को, श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में,
कि राहुल संस्कृतियान को सब जानते हैं, मेरे से प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अच्छा से नहीं हो रहा है। तो राहुल संस्कृतियान जो हैं वो हिंदी के क्या है, बहुत महान विद्वान थे। तो तितकी पत्रिका के माध्यम से पता चलता है शांति भारत जी को कि उनका पत्रचार पानुरी जी के साथ होता था। यह बात पता चला, यानी कि श्रीनिवास पानुरी और राहुल संस्कृतियान जी जो हैं वो पत्रचार के माध्यम से, यानी पत्र के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं। यह बात तितकी पत्रिका के माध्यम से शांति भारत जी को पता चला। ठीक है। मन में पानुरी जी से मिलने की इच्छा तब पूरी हुई जब शिवनाथ परमाणिक के संपादन में रूसल पुटूस की पांडुलिपि लेकर मैं परमाणिक जी और बंसीलाल बंसी के साथ बरवाडा पहुंचे। यानी कि क्या बोलते हैं कि अब जो है सो हमको, यानी शांति भारत जी कहते हैं कि हमको अब बहुत मिलने की इच्छा हो रही थी, और यह इच्छा मेरा तब पूरा हुआ जब शांति भारत जी जो हैं मिलते हैं पांडुलिपि जी से। कब? तो जब शिवनाथ परमाणिक जी अपना रूसल पुटूस का पांडुलिपि, रूसल पुटूस किसकी रचना है? तो शिवनाथ परमाणिक जी की रचना है। तो रूसल पुटूस की जो पांडुलिपि लेकर के जब परमाणिक जी श्रीनिवास पानुरी जी से मिलने गए थे, उसी समय शांति भारत जी और बंसीलाल बंसी साथ में जाते हैं। तब जो है कि वह उनसे पहला मुलाकात होता है। यानी शांति भारत जी का पहला मुलाकात कब हो रहा है? तो शिवनाथ परमाणिक जी जब अपना बुक जो है रूसल पुटूस का पांडुलिपि लेकर के मिलने गए थे पानुरी जी से, उस समय क्या होता है, उनका पहला सपना पूरा होता है। किनसे मिलने का? तो श्रीनिवास पानुरी जी से मिलने का, शांति भारत जी का, है ना। और उस समय पानुरी जी ने कहा, पानुरी जी कहते हैं क्या, समझिए, सुनिए। उस समय पानुरी जी ने कहा था, क्या कहा था? आप लोग भी खोरठा साहित्य का सेवा कर रहे हैं, यह जानकर बड़ी खुशी हुई। यानी कि आप लोग खोरठा साहित्य को बढ़ावा दे रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो यह जान करके बहुत खुशी हुई। मैं तो अपना जीवन खोरठा भाषा के लिए समर्पित कर चुका हूँ। क्या कहते हैं पानुरी जी कि मैं तो अपना जीवन खोरठा भाषा के प्रति समर्पित कर चुका हूँ। ये सब बात हुआ है कि कब? बहुत पहले घटना घट चुका है। उस घटना को याद करके शांति भारत जी लिखे हैं, इसीलिए इसको किसमें रखा गया है? संस्मरण लेख में रखा गया। ठीक है। और पानुरी जी क्या कहते हैं कि मेरे द्वारा लगाया गया खोरठा का पौधा को अपनी लेखनी से सींच कर एक वृक्ष का रूप दीजिएगा, यह मेरा निवेदन है। देखिए कितना अच्छा बात बोलते हैं पानुरी जी, कि कहते हैं कि जो मेरे द्वारा जो खोरठा का पौधा लगाया गया है उसको सींच करके आप जो है सो क्या कीजिएगा, एक बड़ा वृक्ष का रूप दीजिएगा। इस प्रकार से पानुरी जी शांति भारत, बंसीलाल बंसी और शिवनाथ परमाणिक तीनों को कहते हैं। लिखते हैं आगे शांति भारत जी कि जब मैंने पूछा कि आप खोरठा साहित्य कब से लिख रहे हैं, सवाल करते हैं शांति भारत जी कि आप खोरठा साहित्य जो है सो कब से लिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा था, यानी पानुरी जी ने कहा था, उस समय से जब देश आजाद नहीं हुआ। यानी कि क्या कहते हैं कि हम तखन से खोरठा लिखो लागल ही जखन देश आजाद नाय भेल हलै। लोग मुझे उस समय क्या समझते थे? पागल समझते थे। लोग जो है पानुरी जी को उस समय क्या समझते थे? पागल समझते थे। फिर मैंने पूछा, यानी शांति भारत जी जो है सो फिर पूछ रहे हैं, आपका लगाव जो है धार्मिक क्षेत्र से इतना क्यों है? इस तरह सवाल किए शांति भारत जी पानुरी जी से कि आपका लगाव इतना धार्मिक क्षेत्र से क्यों है? तो थोड़े क्रोध में पानुरी जी ने कहा, आप लोग भी झा जी के रास्ते पर चल पड़े हैं, कि आप लोग भी झा जी के रास्ते पर चल पड़े हैं। मेरा उनके मानववादी विचारों से लगाव है, किंतु जब मैं साहित्य लिख रहा था तो उन दिनों मुझे विचार देने वाला कोई नहीं था। यानी क्या कहते हैं
कि जब मैं साहित्य लिख रहा था उस समय उन दिनों जो है सो मेरा विचार देने वाला, हमको विचार देने वाला कोई नहीं था। और क्या कहते हैं पाणिनि जी, कि पाणिनि जी कहते हैं कि मैंने मेघदूत का अनुवाद किया, मैंने मेघदूत का अनुवाद किया, उद्वासल कर्ण की रचना की, उद्वासल कर्ण की रचना की, यानी मेघदूत जो महान रचना है संस्कृत का, ठीक है, कालिदास के द्वारा जो लिखा गया उसका अनुवाद किया, और उद्वासल कर्ण का रचना की। खोरठा भाषा का सम्मान बढ़ाने के लिए हरिवंश राय बच्चन, जानकी वल्लभ शास्त्री, हंस कुमार तिवारी जैसे विद्वान कवियों के मंच से कविता पाठ किया। फिर भी मेरी विचारधारा कम्युनिस्ट विचारधारा है। फिर भी क्या कहते हैं कि मेरी विचारधारा कैसी है, तो कम्युनिस्ट विचारधारा की है। आप इस कविता को देखिए। और पाणुरी जी जो है इतना कह करके शांति भारत जी को एक कविता सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं, सुनिए कि हे राम दिए नाय पारलह एक पियासल के, एक बूंदे पानी आर चल रहे राम जगत पिपासों मिटवेले। अर्थात क्या कहते हैं कि हे राम दे नहीं पाए एक प्यासे को एक बूंद पानी, और चल दिए दुनिया की प्यास बुझाने को। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है, लिख देगा ये 4 लाइन, अब बोलेगा किनखर रचना है, चाहे कने उखरबल गेल है, तब इसलिए डिटेल में पढ़ना जरूरी है। सचिवालय जैसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो आप इस लेक्चर के माध्यम से, मेरा पहले का लेक्चर देखे होंगे तो उस लेक्चर के माध्यम से, चाहे कल लास्ट क्लास में जो हम एक वीडियो अपलोड किए हैं उस वीडियो के माध्यम से आप पता चल जाएगा आपको कि आपको कितना डेप्थ में पढ़ना चाहिए। क्योंकि अभी आप लोग को एक हिंट मिल गया होगा कि कौन कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप से मेरा सवाल आया था, है ना, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कंपटीशन का। सिर्फ खोटा है मेरे पास। हालांकि आप लोगों को पता है, जो व्यक्तिगत रूप से हमको जानते हैं, कि हम जीके पढ़ाते हैं। किसका, झारखंड जीके यानी झारखंड जीएस एक विषय, दूसरा इंडियन हिस्ट्री, और तीसरा पढ़ाते हैं अपना इंडियन हिस्ट्री और एक खोरठा, जो कि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो हम ये 3 विषय के मास्टर लगे, आप लोग सब बढ़िया जानते हैं। तो हम कह रहे हैं क्या कि कितना डेप्थ में पढ़ना है उसको समझिए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं हम कि ये कविता सुनाते हैं कौन, पाणुरी जी, किसको, शांति भारत जी को। कब, जखन शिवनाथ प्रमाणिक संगे बंसीलाल बंसी और शांति भारत गेल रहा थी रुसल पुटुस के पांडुलिपि लेकर के, कहा, बरवा अड्डा यानी पाणुरी जी के घर, तखन, है ना। आगे है कि 1986 में 1986 में रजत जयंती के अवसर पर पाणुरी जी का अभिनंदन किया गया। उस समय हमारी कई तस्वीरें उनके साथ हैं। यानी कि शांति भारत जी कहते हैं 1986 में जखन रजत जयंती है वो समय पाणुरी जी को बहुत अभिनंदन दिया गया, और उस समय का तस्वीर हमारे पास, उस समय का तस्वीर में हम भी पाणुरी जी के साथ हैं, जो कि हमारे पास है। इस प्रकार से शांति भारत जी लिखते हैं। और क्या याद करके लिखते हैं कि पाणुरी जी ने वादा किया था कि दामोदरे कोराएं के छपने के बाद ही मैं, दामोदरे कोराएं के छपने के बाद ही मैं मरूंगा, है ना। ऐसा वादा करते हैं कि हम अखन नाय मरबो, जब तोहर किताब जो है दामोदरे कोराएं छप जतो तकर बादे हम मरबो, है ना। दामोदरे कोराएं जो पढ़े होंगे तो उनको याद होगा, काल केतु, कमल केतु, सरंची, धूमा, है ना, कहानी मजा आ गया होगा सुन के। ठीक है, और नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, जो हमारे पेड क्लास से हैं, ठीक है, उनका बहुत जल्द टॉपिक वहाँ पहुँच जाएगा। और वीडियो यहाँ पे यूट्यूब पे तो उसको हम पढ़ा चुके थे, तो आई होप आप लोग देख लिए होंगे, है ना। और नहीं देखे हैं तो अगर कोई बात नहीं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आप उसका तैयारी बढ़िया से करिए। और फिर भी हमसे अगर किसी तरह का सहयोग चाहते हैं तो जो नंबर हम लिखे हैं 9031280405, इस पे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। पेड क्लासेस के बारे में जो भी चीज़ आपको जानना होगा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो बीच क्लास में हम ये सब चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि शिवनाथ प्रमाणिक जी जो हैं
उनकर जो रचना है शिवनाथ प्रामाणिक सॉरी पानुरी जी कहते हैं कि मैं मरूंगा लेकिन इतना जल्दी ना मरब से जे दामोदरे कोराए जे छाप रहा हो ने ओकर बादे में मरूंगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ, इस प्रकार नहीं हुआ। क्या हो गया, पानुरी जी 7 अक्टूबर 1986 को हम लोग के छोड़ करके चले गए। 7 अक्टूबर 1986 को पानुरी जी का निधन हो गया। ठीक है, और खोरठा साहित्य के लिए उनकी सेवा अमर रहेगी, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस प्रकार से लिखते हैं शांति भारत जी। उन्होंने जो शांति का दीपक जलाया वो जुगों जुगों तक समाज को प्रकाशित करता रहेगा। यानी कि जो खोरठा के क्षेत्र में लोगों को जगाया, दीपक जलाया, वह जुग जुग तक समाज को प्रकाशित करते रहेगी, इंजोर में रखेगी, लाइट में रखेगी। ठीक है, यानी कि लोगों को रास्ता दिखाने का काम करते रहेगी। तो ये था एक संस्मरण बरवा अड्डा के अक्षय बोर। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में थोड़ा सा समझिए क्योंकि ये आप लोगों के लिए नया चीज है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए नया चीज है, तो शॉर्ट में थोड़ा सा समझिए हम क्या बताना चाह रहे हैं कि संस्मरण लेख क्या था। संस्मरण लेख क्या है, तो संस्मरण जो बीती घटनाओं को, पास्ट यानी बीती घटनाओं को याद करके जब लिखते हैं वैसे लेख को क्या कहते हैं, हम लोग संस्मरण कहते हैं। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, शांति भारत जी जो हैं वह लिखे हैं कौन सा संस्मरण, बरवा अड्डा के अक्षय बोर, बरवा अड्डा के अक्षय बोर, यानी बरवा अड्डा का कभी क्षय ना होने वाला दूल्हा। तीसरा बात क्या हो गया आपको कि शांति भारत जो हैं वो शुरू में जैसे ही खोरठा लिखना चालू किए थे तबे अपन मन के संतोष के लिए, मन के संतोष के लिए क्या किए थे, कविता भी लिखना शुरू कर दिए। और शांति भारत जी को पता चलता है कि पानुरी जी का और राहुल संस्कृतियान जी का पत्र से बात होता है, तो यह बात सुनते ही, यह बात को जानने के बाद शांति भारत जो है सो मिलना चाहते हैं, किनसे, पानुरी जी से। तो पानुरी जी क्या होता है, पानुरी जी से मिलते हैं कब, जखन परमाणिक जी, शिवनाथ परमाणिक जी अपन रूसल पुटुस के पांडुलिपि, यानी पांडुलिपि क्या होता है, जो हाथ से लिखा होता है ना, पांडुलिपि यानी हाथ से लिखा हुआ किताब, जो अभी किताब प्रकाशित नहीं हुआ, सिर्फ हाथ से लिखा गया, उसको पांडुलिपि कहते हैं। तो शिवनाथ परमाणिक जी जखन अपन रूसल पुटुस के पांडुलिपि लेके पानुरी जी से मिलल जाहत तखन परमाणिक जी के संगे दो आदमी आर जाती, एक बंसीलाल बंसी और एक शांति भारत। तो तखन जाकर के उनकर मिलाप हो है। ठीक है, वहां मिलते हैं, फिर वहां से पानुरी जी के साथ बात विचार होता है। ठीक है, लगाव होता है। और बातों बातों में इंपॉर्टेंट बात क्या याद निकलता है कि दामोदरे कोराए जो है, दामोदरे कोराए जो प्रबंध काव्य है, आप लोग को पढ़ना भी है। दामोदरे कोराए ये जो है किताब, उस बोलते हैं पानुरी जी कि दामोदरे कोराए के छापे से पहले हम नाय मरबो, लेकिन उनका देहांत हो जाता है कब, तो 7 अक्टूबर, कब है डेट, 7 अक्टूबर 1986, 7 अक्टूबर 1986 को, और उनका निधन हो जाता है। यही बीच में बात विवाद जितना भी हुआ था सब चीज को याद करके लिखते हैं। कौन, शांति भारत जी। किनके बारे में, श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में। एक चीज तो ये भी पानुरी जी कहला है कि जे हम पौधा लगेलू है खोरठा के वकरा तो का करिया, सींच करके एक बड़ा सा पेड़ बनाइएगा, यही आपसे निवेदन है। यानी पौधा को सींच करके पेड़ बनाइएगा, किससे कहते हैं, तो बंसी जी से, मतलब कि बंसीलाल बंसी जी से, शांति भारत जी से और परमाणिक जी से। कौन कहते हैं, शिवनाथ परमाणिक जी, शिवनाथ पानुरी जी। कखन कहते हैं, तो जखन रूसल पुटुस के पांडुलिपि लेकर के वो किन तीनों मिले जाती पानुरी जी से तखन। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का आज जो ये लेक्चर समझाए थे सो। अब आप लोग का मैं थोड़ा सा
कुछ ऑडियो ऑडियो ने ऑप्शनल यानी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते हैं, और वह एमसीक्यू क्वेश्चन इस प्रकार से है ना। पहला क्वेश्चन नोट कीजिए कॉपी में, है ना। और जो वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा पूरा पढ़ने के बाद, तभी यह सफल होगा पढ़ाना मेरा, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा कि बोरवा अड्डा का अक्षय बोर किनकी कृति है। पहला क्वेश्चन, बोरवा अड्डा के अक्षय बोर किनकी कृति है। एकरे अगर हम खोठम कहबे क्या कहबे, बोरवा अड्डा का अक्षय बोर किनखर लिखल संस्मरण चे मन परवा साहित्य है। ये क्वेश्चन हो गया। बोरवा अड्डा का अक्षय बोर किनखर ऊपर लिखल गैल है। बोरवा अड्डा के अक्षय बोर किनखर ऊपर लिखल गैल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे आप। तीसरा क्वेश्चन नोट करिए कि बोरवा अड्डा का अक्षय बोर है, क्या है, ऑप्शन लीजिए इसका, कहानी, निबंध, यात्रा वृत्तांत या संस्मरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि शांति भारत जी का जन्म कब और कहां हुआ। शांति भारत जी का जन्म कब और कहां हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए कि शांति भारत के साथ कौन कौन गए थे पानुरी जी से मिलने जखन शिवनाथ परमाणिक अपन रुसल पुटुस के पांडुलिपि लेकर के पानुरी जी थीन गैल हलथीन। यानी शांति भारत जी के संगे आर के गैल हले जखन परमाणिक जी अपन रुसल पुटुस के पांडुलिपि लेकर के पानुरी जी से मिले गए हलथीन। अगर स्पीड हम बोल दे रहे होंगे तो आप वीडियो पॉज करके लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। अगला क्वेश्चन है कि मेघदूत के खोरठा में अनुवाद किनखर करल लागत, किनखर द्वारा कैल गेल है। मेघदूत के अनुवाद खोरठा किनखर द्वारा कैल गेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, उद्वासल कर्ण किनकी कृति है। उद्वासल कर्ण किनकी कृति है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि रुसल पुटुस और तातल और हेमाल, रुसल पुटुस और तातल और हेमाल जो रचना है वह किनखर रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि चलिए इतना ही लिखिए, ज्यादा और हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये बात पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी अगर वीडियो आप लोग को समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, है ना। एक लाइक कर दीजिएगा, है ना। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। किसी तरह का सुझाव हो कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जवाब देने का। फिर भी अगर कोई प्रकार का डाउट होता है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट पेड क्लासेस के बारे में जानकारी लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना ऐप को आप डाउनलोड कर ही लीजिए। एग्जाम्स योद्धा जो ऐप है उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। एग्जाम्स योद्धा कहाँ से मिलेगा ये, तो PLEY प्ले स्टोर से, ठीक है। प्ले स्टोर से एग्जाम्स योद्धा ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू ऑल, ठीक है। फिर अटेंडिंग दिस सेशन, इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।